So hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. गाइस, इस वक्त झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र में जो सबसे ज़्यादा चर्चित नेता है वो जयराम महतो हैं। आप लोग सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही है इस सत्र के दौरान कि उनकी जान को खतरा है और किससे खतरा है उन्होंने ये भी बताया है। तो चलिए फिर इस पूरे वीडियो में मैं आपको पूरा मामला क्या है वो विस्तार पूर्वक बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक अपील होगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप लोग भी सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचे। अब हम बात करेंगे जयराम महतो की, जो उन्होंने कहा है सदन के अंदर कि उनकी जान को खतरा है। दरअसल आप लोग भी जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि जो जयराम महतो हैं वो किसी से भी नहीं डरते हैं। अगर उन्हें कुछ करना होता है या वो कुछ करते हैं तो वो डंके की चोट पर करते हैं। अभी फ़िलहाल वो सीधे तौर पर कोयला माफियाओं के अगेंस्ट जा कर के जिस तरीके से अवैध कोयले को रोक रहे हैं, ट्रकों की जांच कर रहे हैं टोल प्लाज़ा के पास बैठ करके, उसके बाद से उनकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विधायक इस तरीके से अवैध कोयले के ट्रकों को रोक रहा हो। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था, अपने कई सारे कार्यक्रम में भी उन्होंने बोला था कि अगर मैं आऊँगा, मैं विधायक बनूँगा तो मैं कोयला माफियाओं पर लगाम लगाऊँगा। हालांकि ये सारी चीज़ें पुलिस प्रशासन की होती है, उन्हें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब कोई विधायक इस तरीके से टोल प्लाज़ा पे जाता है, अवैध कोयले की से भरी ट्रकों को रोकता है, एक किनारे में लगाता है और फिर उनकी जांच करता है, पेपर्स की जांच करता है। तो ये सारी चीज़ें सोचने का विषय है कि पहली बार ऐसा हुआ है। क्या आपने कभी, धनबाद में और भी कई विधायक हैं, इनफैक्ट दुमका में, रामगढ़ में, हर जगह विधायक है। और झारखंड बेसिकली अपनी पहचान रखता है कोयले की वजह से, क्योंकि झारखंड का कोयला दूसरे राज्यों में जाता है और पूरा देश जो जगमगाता है वो झारखंड के कोयले की वजह से ही जगमगाता है। लेकिन ये एक वैलिड तरीके से कोयला दूसरे राज्यों में जाता है, लेकिन जो कोयला अवैध तरीके से जाता है उससे राज्य के राजस्व को करोड़ों का नुकसान होता है। सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत है। और झारखंड में इतना ज़्यादा कोयला है कि कई लोग और कई सारे ऐसे माफिया हैं जो इसी काम में लिप्त है, लेकिन उन लोगों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, लेकिन लगाम उन पर लगती नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इस तरीके से इतना ज़्यादा अग्रेसिव होकर के, इतना ज़्यादा पंक्चुअल होकर के टोल टैक्स पर पहुंचते हैं, जांच करते हैं। और अब उन्होंने एक चुनौती भी दी है कि अब जीएसटी ऑफिसर्स के साथ वो जाएंगे और इन कोयलों की जांच करेंगे और जो अवैध ट्रकें हैं उन्हें पकड़ा जाएगा, गाड़ियों की जांच होगी, कई सारी चीज़ें हैं। यानी कि सीधे तौर पर कोयला माफियाओं से टक्कर लेना जयराम महतो को भारी पड़ सकता है, और इसको लेकर उन्होंने खुद भी चिंता जताई है कि हो सकता है कि इससे मेरी जान को भी खतरा है, और उन्होंने सदन के अंदर खुद भी ये कहा है। तो ऐसे में जयराम महतो को अलर्ट रहना चाहिए, पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए, ताकि इस तरीके से सीधे तौर पर वो माफियाओं से टक्कर ना ले और पुलिस प्रशासन का जो काम है वो पुलिस प्रशासन करे। इसलिए उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है। आप लोग इस वीडियो में देख करके क्या कुछ कहना चाहिएगा, जयराम महतो को किस तरीके से अपनी बातें पहुंचाना चाहिएगा कि थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, उनको भी सीधे जो है शेर के मुंह में हाथ नहीं डालना चाहिए जिससे उनकी जान को खतरा हो सके। क्योंकि ऐसे विधायक चाहिए राज्य को, देश को, ऐसे विधायक चाहिए और ऐसे विधायक होने चाहिए और सुरक्षित होने चाहिए ऐसे विधायक। अगर वो कुछ काम करते हैं तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन को भी लेनी चाहिए, क्योंकि बिना डरे, बिना किसी भय के जब कोयला माफियाओं को चुनौती दे रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं, तो इनकी सुरक्षा जनता के लिए प्रशासन को अपने हाथों में लेनी चाहिए। सो गाइज, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी बातों से आप लोग कितने सहमत रखते हैं इसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।